Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. आज हम बच्चों अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि न्यू लेसन नंबर 11 है और उसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो अपना पिछला लेसन आपको एक्सप्लेन किया था वो सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसका काम, उसकी बुक एक्सरसाइजेज और कॉपी वर्क जो मैंने कराया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलें अब हम अपने लेसन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 11 है द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी वर्ल्ड किसको कहते हैं? दुनिया को कहते हैं। अराउंड हमारे चारों तरफ, अस मैं, यानी कि इस चैप्टर का नाम है, उर्दू में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब होगा द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि दुनिया जो हमारे चारों तरफ है। चलें अब हम अपना शुरू करते हैं काम। सबसे पहले ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है, हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कलर द पिक्चर्स एंड नेम द थिंग्स यू सी इन इट। इस पिक्चर में जो इसमें जो भी पिक्चर में थिंग्स बनी हुई हैं, यानी कि उनके आपको नाम लिखने हैं यहाँ नीचे, ये मैं भी रीड करके बताऊंगी, और उसको कलर करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला देखिए ये क्या लिखा है, हाउस। मैंने यहाँ ये हाउस बना हुआ है तो ये हाउस मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, HOUSE हाउस मतलब घर। उसके बाद है कार, CAR कार। ये देखिए ये कार बनी हुई है तो मैंने यहाँ पे कार लिखा है। उसके बाद बॉय, ये देखिए ये क्या है, ये बॉय है तो BOY बॉय लिखा है। उसके बाद है डक, ये देखिए ये डक है, DUCK डक। नेक्स्ट है सन, ये रहा सन, SUN सन। उसके बाद ये क्लाउड्स, मैंने क्लाउड्स लिखे हैं, CLOUDS क्लाउड्स। ठीक है, अब ये जो चीजों के नाम यहाँ लिखे हैं वो आपको यहाँ इस पिक्चर में कलर करनी है। सही है, चलें अब हम नीचे बढ़ते हैं और रीड मैं करती हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। चलें, ये है आर नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस, यानी कि नेबरहुड जब मैं ये रीड करूंगी तो इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या आता है नेबरहुड में, क्या क्या आता है। ठीक है, जो एरिया होता है, जो हमारे पड़ोस में होता है, वो उसको नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखें पहले। व्हेन वी गो आउट ऑफ आवर हाउस वी सी many other houses where people live। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर के बराबर में बहुत सारे और घर बने हुए हैं जहां पे लोग रहते हैं। There are markets, वहां पे मार्केट्स भी बनी होती हैं, बाजार यानी के। स्कूल भी होते हैं। हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स भी बने होते हैं हमारे नेबर में। ओपन फील्ड होती है, रास्ता, खुला रास्ता। एंड पार्क, और पार्क भी बने होते हैं। अब आप ये बताइए, आप ये नोटिस कीजिएगा और चेक कीजिएगा बल्कि कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपको अपने नेबरहुड में, अपने बराबर में, अपने पड़ोस में क्या क्या नजर आता है। तो जो चीजें मैंने यहाँ बताई हैं यही चीजें वहां नजर आती हैं। एक तो सबसे पहले वहां रास्ता होता है, पार्क होते हैं, रोड्स होती हैं, और किसी के, सबके घर के बराबर में तो मार्केट नहीं होती, बट कहीं तो होती है ना, किसी किसी के घर के बराबर में मार्केट होती है। स्कूल्स होते हैं किसी के हॉस्पिटल बने होते हैं। ठीक है ना। वी सी बसेस एंड कार्स ऑन रोड, और हमें रोड पे क्या नजर आता है? रोड पे हमें बसेस नजर आती हैं, गाड़ियां नजर आती हैं। प्लांट ग्रो अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ आसपास प्लांट्स निकले हुए होते हैं, दरख्त बने हुए होते हैं। वी ऑल्सो सी मैनी एनिमल्स
मूविंग अराउंड। और हमें रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स भी मिलते हैं, यानी डॉगी होता है, कैट होती है, और उसके अलावा जो वैसे एनिमल्स जा रहे होते हैं, हॉर्स होता है, कैमल भी अब तो रोडों पे नजर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऑल दीज मेक आवर नेबरहुड। और हमारा नेबरहुड, हमारा पड़ोस किन चीजों से बनता है? इन सारी चीजों से ही बनता है। यही जो सारी चीजें होती हैं, ये इनको हम अपने नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आप एक पिक्चर देखिए। ये पिक्चर में देखिए जो मैंने आपको बताया है, बिल्डिंग्स बनी है, घर बनी हुई है, ये रोड बना है, यहाँ गाड़ियां आ रही हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, देखा आपने? ये देखिए प्लांट्स हैं, ट्रीज, ग्रास, देखा? और ये रास्ता, फील्ड जो मैंने कही थी, ये फील्ड यानी कि रास्ता जैसे चलने का होता है, देखा आपने? ये सब क्या है? ये नेबरहुड है हमारा। ठीक है ना? चलें अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वी शुड नॉट स्टे इन डर्टी सराउंडिंग्स। अब ये कह रहे हैं कि हमें अपने आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें गंदा नहीं रखना चाहिए, हमें ऐसी जगह रुकना नहीं चाहिए, ऐसी जगह खड़ा होना नहीं चाहिए जहां गंदगी हो। ठीक है ना? वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। और हमें अपना आसपास, अपना पड़ोस, अपने घर से बाहर निकल के जो जगहें होती हैं उन सबको साफ रखना चाहिए और हरा भरा रखना चाहिए, यानी वहाँ प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, उनकी सफाई का ख्याल, रोज सफाई करवाएं, प्लांट्स को पानी दें। तो इससे क्या होगा? हमारा सराउंडिंग्स क्लीन होगा, यानी हमारे आसपास सफाई रहेगी और हरा भरा, प्लांट्स लगाने से हरा भरा होगा। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स अराउंड अस। हमने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं उनका ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड कूल। क्योंकि आपको पता है ये जो दरख्त होते हैं ना, इनसे क्या फ़ायदा होता है? इनसे हमारी हवा फ्रेश होती है और ठंडी रहती है। आप नोटिस कीजिएगा, जब आपके आसपास आप अपने गार्डन में या कहीं दरख्त उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, तो वो जगह ठंडी रहती है और वहाँ पे बहुत फ्रेश फील होता है। हम जब गार्डन में वॉक करते हैं या जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम नीचे देखेंगे तो हमें और डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रीज जो हैं उनसे क्या फ़ायदा होता है। ये देखिए यहाँ से, ट्रीज cool the air by soaking in the heat of the sun rays that fall on them। आपको पता है दरख्त क्या काम करते हैं? दरख्त ये करते हैं कि वो हवा को ठंडा करते हैं। और दरख्त से हवा कैसे ठंडी होती है? वो ऐसे कि जब सूरज की रोशनी, सूरज की शुआएं, सन रेज कहते हैं शुआओं को, SUN, सन RAYS रेज, सन रेज और सूरज की रोशनी और सूरज की शुआएं जब दरख्त पे पड़ती हैं तो उससे क्या होता है? वो गर्मी को अपने अंदर घसीट लेता है, सोख कर लेता है, चूस लेता है और क्या निकालता है बाहर? ठंडी हवाएं। समझ आया? वो जो गर्मी होती है ना सूरज की और शुआओं की, उसको अपने अंदर कर लेता है और वापस से बाहर क्या निकालता है? ठंडी ठंडी हवा। तो जब भी आपने नोटिस किया है कि जब बहुत सनी डेज होते हैं, बहुत गर्मी हो रही होती है, तो क्या होता है? हम कभी कहीं जा रहे होते हैं और हमें बहुत रास्ते में गर्मी लगती है। अगर हम बाय वॉक जाएं तो हम सूरज, जो दरख्त लगे होते हैं ना, जिनकी छांव होती है, जहाँ नीचे शेड होता है, उसमें खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर या बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है? हमें ठंडा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर दरख्त फैला हुआ होता है, उसके नीचे ठंडक होती है, क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी होती है दरख्त पे, तो उसने उसकी गर्मी को अपने अंदर कर लिया होता है और वापस वो ठंडी ठंडी हवा को बाहर निकालता है। ठीक है, चले अब नीचे देखें। मैनी ऑफ अस लिव इन सिटीज। हम लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं? सिटीज में। सिटी कहते हैं शहर को, तो ज्यादातर हम कहाँ रहते हैं? शहरों में। सिटीज हैव मैनी पीपल। शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना? देयर आर बिग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेज। और शहरों में क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती हैं और घर भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे होते हैं।
We can see many cars, buses and trucks on the road. और शहरों में हमें रोड पे क्या नजर आता है? बहुत सारी गाड़ियां नजर आती हैं, बसेस नजर आती हैं, ट्रक नजर आती हैं। ये देखिए, ये बना हुआ है, ये देखिए शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, हाउसेस बने, लोग रोड पे हैं, ये गाड़ी है, ये रिक्शा है, ये ट्रक जा रहा है, देखा आपने? तो शहरों में ये चीजें होती हैं। अब हम नीचे देखेंगे कि विलेजेस में, गांव में क्या होती हैं, फिर हमें फर्क पता चलेगा कि शहर और गांव का फर्क क्या होता है। देखिए नीचे अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये आ गया विलेजेस। विलेजेस यानी गांव। विलेजेस आर स्मॉल प्लेस विथ फ्यूअर पीपल। विलेजेस जो है वो छोटी जगह होती है, गांव कम है, ठीक है ना। दुनिया में ज्यादातर शहर बड़े बड़े ज्यादा हैं, गांव कम है। गांव की जगह छोटी होती है, यानी छोटे छोटे गांव होते हैं। द हाउसेज आर डिफरेंट, वहां के हाउस बिल्कुल डिफरेंट बने हुए होते हैं। विलेजेस हैव ओपन स्पेस एंड फार्म लैंड ऑल अराउंड देम। उनके घर छोटे छोटे होते हैं और बाहर जगह खुली खुली होती है, ठीक है ना, जमीन ज्यादा होती है खुली, और वहां पे फार्म लैंड, खेत होते हैं। फार्म यानी के खेत होते हैं। ये देखिए इसके कैसे बने हुए हैं, ये देखिए ये खुली जगह है बिल्कुल, और ये सारा ये देखिए खेत बने हुए हैं, फार्म्स बने हुए हैं। देखा आपने? तो आपने फर्क देखा, यहाँ का फर्क देखिए और यहाँ का फर्क देखिए, कितना फर्क है सिटीज में यानी शहरों में और गांव में यानी विलेजेस में, कितना फर्क है, देखा आपने? अच्छा चले अब हम नीचे आए। आवर वर्ल्ड, अब हम अपनी दुनिया को देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ वंडरफुल। जो हमारे आसपास दुनिया है ये बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। इन आवर वर्ल्ड देयर इज अ लैंड, वाटर एंड द स्काई। और इस दुनिया में क्या पाया जाता है? लैंड मतलब जमीन, वाटर पानी, और स्काई आसमान, इसमें ये पाया जाता है। दुनिया में कुछ हिस्सा जमीन का है और कुछ हिस्सा पानी का है, और आसमान तो है ही ऊपर, आपको पता है, ठीक है। ऑन द लैंड वी सी माउंटेन्स एंड फैक्ट्रीज। अब जमीन में हमें क्या नजर आता है? माउंटेन भी होते हैं यानी पहाड़, फॉरेस्ट होते हैं यानी कि जंगल भी होते हैं, ठीक है ना। और ये चीजें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले वाली, कि घर भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि स्काई पे क्या होता है, वाटर कैसे होता है और कहाँ मिलता है। यू कैन सी द सन एंड क्लाउड्स इन द डे स्काई। अब आप ये देखें कि हम क्या करते हैं, हमें नजर आता है, दिन में हमें क्या नजर आता है? आसमान पे सन नजर आता है, क्लाउड्स नजर आते हैं। अगर हम दिन के टाइम आसमान में देखें तो हमें क्या नजर आएगा? सूरज नजर आएगा, ठीक है ना, बादल नजर आएंगे, सही है। द मून एंड स्टार्स कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। और रात में हमें क्या नजर आता है? रात में हमें नजर आता है मून, स्टार्स, ये हमें रात में आसमान पे नजर आते हैं, ठीक है। देयर आर रिवर्स, लेक्स एंड सीज फुल ऑफ वाटर। अच्छा, और हमें इस दुनिया में क्या नजर आता है? यहाँ पे रिवर्स होते हैं, लेक्स होती हैं, सी एंड सीज होते हैं जो कि पानी से भरे हुए होते हैं। रिवर यानी दरिया, लेक्स झीलें, और सी कहते हैं समंदर को। तो ये सब कैसे होते हैं? ये देखिए पानी से भरे हुए होते हैं, बिल्कुल भरे हुए। ऑल दीज थिंग्स मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर वंडरफुल वर्ल्ड। और ये सारी चीजें होती हैं यानी आसमान में सूरज, बादल, चांद, सितारे, पानी, झीलें, दरिया, समंदर, ये सब चीजें क्या करती हैं? हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है ना। ये सब सारी चीजों से हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और हमें चाहिए कि हम इन सब चीजों का ख्याल रखें। चलें अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं। Where do you see these things? Write L for land, W for water and S for sky. यानी ये पिक्चर्स बनी है,
ये जहां मिलती हैं, जहां पाई जाती हैं, उसके नीचे डैश में हमें वो लिखना है, यानी कि लैंड के लिए L लिखना है, जो वाटर में चीजें मिलती हैं उसके नीचे W, और जो स्काई में होती हैं उसके नीचे S लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखिए सन। सन कहाँ होता है? ये तो ऊपर होता है स्काई में, तो यहां मैंने S लिखा है। नेक्स्ट क्लाउड्स, ये भी स्काई में होते हैं। फिर मून, ये भी स्काई में होता है, देखा। अब इस तरफ आए, हाउस, हाउस में नीचे L लिखेंगे क्योंकि ये जमीन पे होता है, लैंड में। कार, लैंड, L। ट्री, लैंड, ये क्या है बना हुआ? काउ, लैंड। फिश वाटर में होती है तो हम इसके नीचे W लिखेंगे। बोट हम वाटर में होती है, बोटिंग वाटर में की जाती है, तो इसके नीचे W लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ये दो ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये हम करते हैं। नंबर 1, विलेजेस हैव बिग बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। ये कह रहे हैं गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्री होती हैं। दिस इज फॉल्स, तो यहां मैंने F लिखा है। वी सी ओपन स्पेस एंड फार्मलैंड इन सिटीज। ये कह रहे हैं कि शहरों में खुली जगहें होती हैं और फार्मलैंड खेत होते हैं। ये भी फॉल्स है, तो इसको भी मैंने F लिखा है, क्योंकि शहरों में नहीं, वो गांव में होते हैं फार्मलैंड भी और खुली जगह। ओके, टर्न द पेज। चलेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो इस लेसन में मैंने आपको पढ़ाए हैं, हम एक दफा उसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। आवर वर्ल्ड हैज मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, देयर आर मैनी नेबरहुड्स, विलेजेस एंड सिटीज, देयर आर प्लांट्स, animals, houses and people around us. We should live in clean and green surroundings. Our world has mountains, forests, river and seas. We can see the sun, the moon, stars and clouds in the sky. प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो अभी आपको ये लेसन पढ़ाया है, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आप इसको खुद से घर में रीड करिए और फिर इसको दोबारा करेंगे 1-2 दफ़ा, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब हम नीचे एक्सरसाइज करते हैं। अब आप जिस दिन ये एक्सरसाइज करें यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा। ओके, चलिए एक्सरसाइज ए है पेज नंबर 66 में। सबसे पहले हम ये करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, dash grow around us. The options are rivers, plants, and the correct answer is plants. PLANTS, plants, और ये कैपिटल P होगा क्योंकि ये शुरू हो रहा है तो ये कैपिटल होगा। और आपने वैसे ही करना है, यहाँ पे स्टार बनाए करेक्ट आंसर में और उस आंसर को यहाँ पे कॉपी करें। नंबर 2, we must keep our surroundings dash clean, dirty. The options are clean and dirty, and the correct answer is clean. CLEAN, clean. Number 3, there is water in the dash. The options are river, sun, and the correct answer is river. RIVER, river. Number 4, we see the stars in the sky during the dash. The options are night and day, and the correct answer is night. NIGHT, night. Number 5, the world around us is dash. The options are ugly, beautiful, and the correct answer is beautiful. BEAUTIFUL, beautiful. चलें, अब इसी पेज नंबर 66 पे एक्सरसाइज बी है। ये है मैच द फॉलोइंग। जैसे हमने लास्ट वाले लेसन में भी यही किया था, जो प्रीवियस हमने किया था उसमें भी हमने मैच किए थे, इसमें भी हम मैच करेंगे। सबसे पहले मैं ये रीड कर देती हूँ। नंबर 1, फैक्ट्री। नंबर 2, मार्केट नियर आवर हाउस। नंबर 3, फार्मलैंड। नंबर 4, क्लाउड। नंबर 5, लॉट्स ऑफ वाटर। और इसमें जो इसके ऑप्शंस हैं वो देखिए, ए है सी, बी इज विलेज, सी इज
स्काई, डी नेबरहुड एंड द ई इज सिटी। चले अब आप ऐसे ही अपने स्केल से और अपनी ब्लू पेंसिल से इसको मैच करेंगे। नंबर 1 मैच होगा नंबर ई से, सिटी। फैक्ट्रीज जो है वो सिटी में होती हैं, शहरों में, ठीक है। नंबर 2 मार्केट नियर आवर होम, इसको हम मैच करेंगे डी से, नेबरहुड, क्योंकि नेबरहुड में मार्केट हमारे घर के करीब पाई जाती है। नंबर 3 है फार्मलैंड, इसको हम नंबर बी से मैच करेंगे, विलेज से, क्योंकि खेत जो होते हैं वो गांव में होते हैं। फार्मलैंड खेत, विलेज गांव। नंबर 4 क्लाउड, क्लाउड जो है स्काई में होते हैं। बादल कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ वाटर, नंबर ए सी से मैच होगा, क्योंकि बहुत सारा पानी कहाँ होता है? सी में होता है, समंदर में होता है, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको करवा दी हैं बुक में। अब नेक्स्ट पेज पे एक टास्क है, वो मैं आपको करवाती हूँ। चलें, पेज नंबर 67 में ये टास्क है। इसमें 2 बॉक्सेस दिए हैं आपको। ड्रॉ द सीन ऑफ द स्काई एट डे टाइम एंड एट नाइट टाइम। एक बॉक्स में आपको डे टाइम का सीन ड्रॉ करना है, यानी दिन में आसमान में क्या होता है वो ड्रॉ करना है, और एक आपको रात का करना है कि रात में क्या होता है। ये मैंने कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से ड्रॉ और अच्छे और इससे ज्यादा प्यारे से करें, और इसमें कलर भी कर लीजिएगा, ओके। चलें, अब ये हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट हो जाता है, और इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप ये बहुत अच्छा काम कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अब टिल देन, अल्लाह हाफिज।